उत्तराखंड में एक बहुत ही प्यारा शहर है, मुंशियारी। इसी शहर का रहने वाला है हमारा हीरो। एक बहुत ही सीधा साधा सा डिसेंट लड़का। नाम है मिहिर। मिहिर की फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं। मिहिर के मम्मी पापा और मिहिर। मिहिर के पापा बिजनेसमैन हैं, उनकी एक शॉप है, और माँ हाउसवाइफ। मिहिर ने अभी 12th तक की पढ़ाई यहीं के लोकल स्कूल से करी थी, जो केवल एक बॉयज़ स्कूल था। उसका लड़कियों से आज तक कोई लेना देना नहीं पड़ा था, क्योंकि ना घर में कोई उसकी बहन थी, न उसने कोएड में कभी शिक्षा ली थी। मीर के लिए जीवन एक बहुत सिंपल सा था। उसका उस शहर उसके लिए सब कुछ था। उसके शहर के बाहर वो निकला नहीं कभी, बहुत कम। रेयरली, मतलब आसपास कभी गया हो तो गया हो, रेयरली वो कभी बाहर निकला। जब उसने 12th पास करी तो उसने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया, वो कॉलेज देश का बहुत ही जाना माना कॉलेज है, जहाँ बहुत सारे बाहर से भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। मेरी जब डे फर्स्ट पे कॉलेज पहुंचा तो उसके लिए लाइफ एक अलग ही थी। वो होता है ना, एक टीनेजर से एक थोड़ा सा बड़ा होने का अनुभव, एक फ्रीडम का अनुभव, एक अलग ही लाइफ जीने का अनुभव। तो वो सारे सपने लेके मिहिर भी उस कॉलेज पहुंचा। जब वो कॉलेज पहुंचा, उसकी क्लास में पहुंचा, तो उसने देखा कि आज कुछ ही स्टूडेंट्स आए हैं। क्योंकि आज डे फर्स्ट था, तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक नहीं पहुंचे हों। इस तरीके से उसका कॉलेज स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे, सेकंड डे। जब वो तीसरे दिन सुबह मॉर्निंग में कॉलेज आया, तो उसने देखा कि उसके डेस्क के पास में एक लड़की बैठी हुई थी। उसके डेस्क पे ही दो दो सिटिंग्स की उसकी डेस्क होती हैं। तो उसकी डेस्क थी, उसकी सेकंड जो जहाँ बैठने की जगह होती है, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी। देखने में बहुत ही सुंदर, सुलझी हुई, डिसेंट सी बिल्कुल। ना ज़्यादा कोई मेकअप, बड़ी बड़ी आँखें, खुले बाल लंबे से। मेरे को उसको देख के अच्छा लगा, सिर्फ अच्छा लगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये जो आप दिमाग में ना ख्याली पुकाओ पुलाव पकाने लग जाते हैं ना, उसे थोड़ा सा होल्ड कीजिए। जीवन में सभी के एकदम से प्यार नहीं आता है। तो कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिहिर आके पास उस डेस्क पे आके बैठता है। मिहिर पूछता है कि आप? बोले, मैं इस कॉलेज की नई स्टूडेंट्स हूँ। मैं इस कॉलेज में नया एडमिशन लिया है मैंने। अच्छा, वेरी गुड। कहाँ से हैं आप? तो उसने बताया कि मैं दिल्ली से हूँ। ओके, दिल्ली से हो, तुम यहाँ पढ़ने आई हो, जबकि दिल्ली में इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। बोले, मुझे मुंशियारी बहुत पसंद है। जो यहाँ सुकून है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिला। क्योंकि मैं पापा के साथ एक बार यहाँ घूमने आई थी, उसके बाद से मुझे ये जगह बहुत पसंद है। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माही है। क्या? माही? ओके। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम मिहिर है। ओके मिहिर, नाइस टू मीट यू। इतने में सर आ गए, क्लास स्टार्ट हो गई। अब दोनों साथ में बैठने लगे तो बातें होने लगी। बातें होने लगी तो दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई तो दोस्ती धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगी। बॉन्ड अच्छा होने लगा दोनों के बीच का। माही हॉस्टल में रहती थी, क्योंकि वहाँ उसका कोई घर नहीं था, तो वो हॉस्टल में रहती थी। मीर और माही साथ में ही कॉलेज से निकलते,
मिहिर के दूसरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट अब मिहिर को माही के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था। माही उसे एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की लगती थी। वो एक जिंदा दिल लड़की थी। ज़िंदगी के लिए उसका नज़रिया ही अलग था। वो ज़िंदगी को हर पल जीना चाहती थी। एक दिन ऐसे ही कॉलेज आए तो पता चला कि आज आधे प्रोफेसर्स हैं ही नहीं, आज आधे पीरियड्स खाली हैं। तो माही ने कहा तुम्हारे पास बाइक है, तुम बाइक लेके आते हो ना? तो बोले हाँ। क्यों, क्या हुआ? चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। आज तुम्हारी फेवरेट जगह लेके चलो मुझे, जहाँ तुम्हें सुकून मिलता हो, जहाँ तुम्हारी पसंद की जगह कोई हो। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आज मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह लेके चलता हूँ। मिहिर और दोनों निकले। मिहिर के लिए पहला एक्सपीरियंस था किसी लड़की को अपनी बाइक पे बिठाने के लिए, पर उसके दिमाग में तब भी कुछ भी अलग थॉट्स नहीं थे, नॉर्मल था सब कुछ। दोनों चले निकले, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, दोनों को अच्छा लग रहा था। वो जिस जगह पहुंचे वो जगह थोड़ी ऊंचाई पे थी, एक पहाड़ी। उस पे एक दीवार बनी हुई थी, घने देवदार के पेड़ थे। उस जगह पहुंचने से पहले मीर ने 2 कोल्ड ड्रिंक्स ले ली और एक वेपर्स का पैकेट, और धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा ट्रैक करके उस जगह पहुंच गए। और उस दीवार पर जाकर मिहिर बैठा। उसने देखा माही बिना पल के झपकाए देखे जा रही है। तो मिहिर ने कहा क्या हो गया माही तुम्हें? बोले इतनी सुंदर जगह, इतनी खूबसूरत जगह तुम इतने दिनों तक कहाँ, तुम क्यों नहीं लेके आए मुझे? वो उससे लड़ने लगी। तुम पागल हो, इडियट हो, तुम्हें तुम्हें क्यों नहीं पता चल रहा है कितनी खूबसूरत जगह है ये? बोले हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। जब भी मेरा मन होता है, मैं कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना खुद के साथ, तो मैं यहाँ चला आता हूँ। बोले सच में यार, बहुत 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 अच्छी जगह, सुकून है यहाँ पे। दिल को जो सुकून मिल रहा है ना, तुम सोच नहीं सकते। ठीक है यार, बैठो अब यहाँ पे। दोनों बैठे, काफ़ी देर तक बातें करते रहे। पता ही नहीं चला उन्हें कब शाम होने आई। जब अंधेरा होने को आया तब तुम उन दोनों को यकीन आया कि उन्हें बैठे बैठे 3 घंटे हो चुके थे यहाँ। फिर दोनों ने लौटने का प्लान बनाया। बट आज कुछ चेंज हुआ था। आज दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो चुका था। उस जगह पे जाके उन दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया, उसके बाद उस जगह ने शायद उन दोनों को जोड़ दिया था। उसके बाद से मिहिर और माही रोज़ बाइक पे कहीं ना कहीं निकलने लगे, घूमने लगे, मार्केट वगैरह। क्योंकि माही को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उसके घर पे कोई था नहीं, वो खुद हॉस्टल में रहती थी। और मिहिर के फादर शॉप पे बिज़ी रहते थे, मदर घर पे। और वैसे भी वो ऐसा लड़का नहीं था कि उसके ऊपर कोई डाउट किया जाए, उसके आने जाने पे कोई रोक टोक करे उसके माँ बाप। और वैसे भी मिहिर अपने घर पे अपनी माँ को सारी चीज़ें बताता ही था कि उसकी माँ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है, एक लड़की जो अभी आई है बाहर से। तो उसकी माँ को भी सब कुछ पता रहता था, उसकी माँ भी जानती थी माही के बारे में। दिन निकलते रहे। एक दिन माही कॉलेज नहीं आई। अब मिहिर को टेंशन हो गई, कॉलेज में फ़ोन कर नहीं सकता। जैसे ही लंच हुआ, मीर ने फ़ोन लगाया माही को। माही ने फ़ोन उठाया तो उसे पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। तो उसने ज़ोर से उसको डांटा, यू इडियट, तुम्हें पता नहीं चलता है? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तो माही को लगा एकदम क्या हो गया इसे। फिर माही को अच्छा लगा, अच्छा फील आया कि चलो केयर कर रहा है मेरी।
मिहिर ने बाइक उठाई और सीधा उसके हॉस्टल पहुंच गया। उसके उस रूम में गया और उससे कहा तुम्हारा बैग जमाओ और चलो मेरे साथ। माही एकदम परेशान, कहाँ चलूँ तुम्हारे साथ में? बोले मेरे घर पे। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे घर कैसे चल के रह सकती हूँ मैं? तुम्हारे मदर फादर को कैसा लगेगा? बोले कुछ नहीं लगेगा उनको, तुम यहाँ अकेली परेशान होगी, नहीं रहना तुम्हें यहाँ अकेले, तुम मेरे घर चलोगी और मेरे घर पे रहोगी। और मम्मी पापा को मैं बोल चुका हूँ कि मैं माही को लेके आ रहा हूँ घर पे और वो तुम्हें जानती हैं। माही को थोड़ा अजीब लगा कि इसने कब बता दिया। चलो ठीक है, उसे थोड़ा अजीब संकोच हो रहा था कि मैं जा तो रही हूँ पर उसके मम्मी पापा कैसे होंगे, मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, उन्हें अपने बेटे की लाइफ में एक लड़की अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। वही सारे दिमाग में सवाल सोचते सोचते उसके साथ उसके घर पहुंच गई। उसके घर पहुंची, उसकी मम्मी ने उसे जो ढंग से ट्रीट किया ना, मतलब उसकी सारी उलझनें दूर हो गई। उसे लगा कि उसकी माँ उसके साथ है। वो 6 दिन बीमार रही और 6 दिन उसे ऐसा लगा कि वो अपने घर पे है। माही के पापा सॉरी मिहिर के पापा और मम्मी और मिहिर तीनों ने मिलके उसका इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा कि उसे लगा कि वो पता नहीं कितने सालों से इस फैमिली का हिस्सा है। जब वो ठीक हुई और उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, हॉस्टल जाना चाहिए, तो उसने मीर की मम्मी को कहा आंटी मुझे अब हॉस्टल चलना चाहिए। आंटी एकदम उदास हो गई। मीर की माँ एकदम उदास हो गई। बोले बेटा कुछ दिन और रुक जा। बोले आंटी मैं बीमार थी इसलिए मैं यहाँ आई। बोले बेटा अब तो ऐसा लगता है कि जैसे तू हमारी फैमिली का एक मेंबर है। तो माही ने बोला मुझे भी ऐसा ही लगता है आंटी कि मैं आपकी फैमिली में जाने कब से हूँ। फिर भी आंटी ने कहा शाम को इस मीर के पापा आएंगे तो उनसे पूछ के चली जाना। बोले जी आंटी ठीक है। शाम को जब मिहिर के पापा आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जस्ट अभी ठीक हुई हो तुम बेटी, तुम कम से कम 3 दिन और रुकोगी यहाँ, फिर तुम्हारी इच्छा हो तो भले चले जाना, पर 3 दिन तक तुम यहीं रहोगी, उसके बाद जाओगी तुम। माही को इतना अच्छा लगा ना कि उसके फादर ने जैसे उसे हाथ से रोक लिया हो। 3 दिन और रुकी माही और फिर उसके बाद मीर ने उसे हॉस्टल छोड़ दिया। लाइफ चलती रही, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। फर्स्ट ईयर निकला, सेकेंड ईयर निकला, माही का मिहिर के घर आना जाना कॉमन हो चुका था। अब मिहिर नहीं भी होता तो माही आ जाती उसके घर पे, और बहुत बार ऐसा होता है कि माही एक एक दो दो दिन रुक जाती उनके घर पे। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वो उसी की फैमिली का हिस्सा बन गई हो। जब तीसरा साल था, लास्ट ईयर उनके कॉलेज का, और जब उनके फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे उससे जस्ट 1 महीना पहले उनके कॉलेज का टूर बना, उनके कॉलेज का टूर का एक प्लान बना बनारस का। जी हाँ, बनारस, वो खूबसूरत जगह जहाँ मेरा भी जाने का ड्रीम है पर मैं जा नहीं पाया। मैं जाऊँगा ज़रूर। बनारस जाने का प्लान बना तो मिहिर और माही भी निकल पड़े अपनी कॉलेज की टीम के साथ, अपनी क्लास की टीम के साथ। वो कुछ 30 लोग थे। बनारस पहुँचे, दिन भर बनारस, वो सुबह एक्चुअली 10 बजे के आसपास पहुँचे तो दिन भर उन्होंने रेस्ट करा और शाम को मिहिर और माही साथ में निकले बनारस की खूबसूरती देखने के लिए। जब वो घाट पे पहुँचे, 80 घाट पे पहुँचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें लगा कि इससे खूबसूरत नज़ारा हम लोगों ने ज़िंदगी में नहीं देखा था।
जहाँ दीपक जल रहे हैं, नदी बहती हुई ऐसी लग रही कि बस अविस्मरणीय नज़ारा था, अलौकिक नज़ारा जिसे कह सकते हैं। और वो कुछ था दिवाली से पहले 15 एक दिन पहले की बात। तो दिवाली के आसपास बनारस के घाटों की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। उन दोनों का मन ही नहीं हुआ वहाँ से जाने का। काफ़ी देर तक वो बैठे रहे दोनों वहाँ पे। उनके 2 दिन का प्रोग्राम था, आज और कल। परसों सुबह उन्हें निकल जाना था। अगले दिन सुबह दिन भर घूमे बनारस में और शाम को आकर दोनों वहीं बैठ गए उसी घाट पे। मीर ने कहा चलो कुछ खा के आते हैं, तो माही ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बिठा लिया। नहीं मिहिर, प्लीज़ मेरे साथ बैठो यहाँ, कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मीर बोला कि कुछ नहीं चाहिए तो मुझे क्यों रोक रही हो फिर? बोले तुम तो चाहिए ना यार, तुम तो चाहिए। तो मीर बोला अच्छा मेरी माँ, बैठ रहा हूँ मैं, चल। वो कितनी देर तक बैठे रहे पता ही नहीं चला उन्हें। जब कॉलेज के प्रोफेसर का फ़ोन आया कि तुम अभी तक होटल रूम नहीं लौटे हो, तो उन्हें पता चला। तो जल्दी जल्दी होटल पहुँचे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ समेट लें आज इस घाट पे, क्योंकि कल सुबह तो वापस चले जाना है। फिर वो आ गए वापस मुंशियारी। और जब अगले महीने पेपर था उनका, तो इस तैयारी में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो 1 महीना निकल गया। और जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और अब माही को हमेशा के लिए वापस अपने शहर लौट जाना था, मिहिर माही को छोड़ने के लिए बस स्टैंड आया हुआ था। ऐसा नहीं कि माही सीधा यहाँ आ गई थी। माहिर मिहिर के मम्मी पापा से मिल के उनका आशीर्वाद लेके निकली थी। मिहिर के मम्मी पापा पापा की आंखों में आंसू आ गए थे और माँ तो रो पड़ी थी कि मेरी बेटी जा रही है। उन्होंने उससे वादा लिया कि तू आती रहोगी मुझसे मिलने। और फिर मिहिर चला उसे बस पे ड्रॉप करने। आज दोनों चुप चुप थे, बिल्कुल दोनों चुप चुप थे, बिल्कुल कुछ बोला नहीं जा रहा था दोनों से। मिहिर को ऐसा लग रहा था कि कुछ जा रहा है मेरी ज़िंदगी से, बहुत जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और माही को भी सेम फीलिंग थी कि मैं कुछ छोड़ के जा रही हूँ, मैं कुछ ऐसा छोड़ के जा रही हूँ जो मेरी जिसके बिना मेरी ज़िंदगी चलना मुश्किल है। बट दोनों कुछ कह नहीं पाए, दोनों कुछ समझ भी नहीं पाए अपने अंदर क्या चल रहा था उनके। मिहिर और माही दोनों अलग हुए। माही की आंखों से आंसू निकल पड़े, पर उसने माँ मिहिर के सामने नहीं आने दिया। और मिहिर भी अपनी बाइक पे बैठते ही रो पड़ा। क्या ये एंड है इस स्टोरी का? नहीं जनाब, पिक्चर अभी बाकी है। माही चली गई दिल्ली और मिहिर रह गया मुंशियारी। मिहिर और माही की कभी कभी बात हो जाया करती थी फ़ोन पे, बट जो उनके दिल में था उनको भी नहीं पता था और वो कह भी नहीं
मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। कॉलेज ख़त्म हुआ, 1 साल हुआ। दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके थे। दोनों जॉब्स करने लगे थे। जॉब में टाइम ही नहीं मिलता था एक दूसरे के सोचने के बारे में भी। बट जब भी मिहिर उस जगह जाके बैठता, उसे माही की याद आ जाती। और माही जब भी सुकून तलाशती, उसे मिहिर की याद आ जाती। 2 साल निकल गए। दिवाली आने वाली थी। माही को अचानक क्या सूझा, उसने एकदम से बनारस जाने का प्रोग्राम बना लिया। वही दिवाली से 15 दिन पहले के आसपास कुछ। माही बनारस पहुंची। उस घाट के आसपास उसने एक होटल लिया। और शाम होते ही, अंधेरा होते ही उस घाट पे जाके बैठ गई। 5-10 मिनट बैठने के बाद उसे ऐसा लगा कि जो थोड़ा सा दूर एक लड़का खड़ा हुआ मिहिर है, जो नदी की तरफ मुंह करके देखता देखता जा रहा है। उसे लगा मिहिर यहाँ कहाँ से हो सकता है। नहीं, मेरी गलतफहमी है। उसने ऐसा करके अपना गर्दन नीचे कर ली, अपनी गोद में अपना सर छुपा लिया। 5 मिनट ऐसे ही बैठी रही, और फिर वापस जब उसने गर्दन ऊपर करी, तो वो लड़का अभी भी वहीं खड़ा था। अभी भी उसी तरीके से उस नदी को देखे जा रहा था। माँ माही से रहा नहीं गया। उसकी आंखें छलकने के लिए तैयार थी। उसका एकदम से उसके दिल में एक दर्द सा आ गया। वो समझ नहीं पा रही थी ये दर्द क्या है। वो उठी अपनी जगह से, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। जैसे जैसे कदम उसके उस लड़के के पास जा रहे थे, उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे पहली बार महसूस हो रहा था दिल की धड़कनें उसकी। वो एहसास उसे पहली बार हो रहा था लाइफ में। 7-8 सीढ़ियाँ कुछ रही होंगी। वो रुक गई। माही रुक गई। 2 मिनट उसे देखती रही, उस लड़के को। और उसने फिर एक धीरे से आवाज लगाई, मिहिर। और जब वो लड़का घूमा, तो माही को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो मिहिर ही था। और मिहिर को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि माही उसके सामने खड़ी है। मिहिर, तुम यहाँ। माही, तुम। बोला था ना तुमसे कि ये घाट मेरा फेवरेट है, बनारस मेरा फेवरेट है। तो आ गया यहाँ। तुम कैसे यहाँ? बोला था ना तुमसे कि हम दोनों की जगह एक ही है फेवरेट। जो तुम्हारी फेवरेट होती है वही मेरी फेवरेट होती है। दोनों एक दूसरे को देख के ना देख पा रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को महसूस करना चाहते थे। 5 मिनट तक खड़े रहे बिना बोले एक दूसरे के साथ। फिर माही ने कहा, चलो मिहिर ऊपर बैठते हैं चल के। माहिर और मिहिर जाके बैठे वहाँ पे।
और मिहिर ने पूछा माई से, तुम अभी कैसे आई यहाँ? बोले पता नहीं, मुझे अचानक से लगा कि मुझे वाराणसी बुला रहा है, बनारस बुला रहा है, मैं निकल पड़ी। और तुम? बोले मुझे भी ऐसी सेम फीलिंग आई कि मुझे भी बनारस बुला रहा है, और मैं आ गया। तो शायद कोई गॉड का साइन था उन दोनों को एक साथ रिमाइंड कराने के लिए। माही कैसी हो? मैंने बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अंकल आंटी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, तुम्हें याद करते हैं माही। मैं भी उन्हें बहुत याद करती। और मुझे मिहिर का ये क्वेश्चन पूछना और माही एकदम चुप। उसने बात टालने के लिए कोई और बात चालू कर दी, क्योंकि उसका जवाब उसे भी नहीं पता था। वो काफ़ी देर उस घाट पे बैठे रहे। बस दोनों ने एक दूसरे से ये पूछा कि तुम कल यहाँ हो? तो दोनों ने कहा हाँ, मैं भी यहाँ हूँ। उसने कहा मैं भी यहाँ हूँ। बस से ज़्यादा कोई बात नहीं कर पाया और दोनों अपने अपने होटल्स के लिए निकल गए, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। जब होटल में पहुंची माही, तो उसे उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिहिर मेरे इतना पास था और मेरा दिल धड़क रहा था। उसको देख के जो खुशी हुई, आज तक ज़िंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं मुझे। उसका पास होना मेरे लिए अलग सा अनुभव था, अलग सी फीलिंग्स थी। और ये सेम चीज़ें मिहिर को भी महसूस हो रही थी कि आज जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। जैसे तैसे रात निकाली दोनों ने। सुबह दोनों को मिलने की चाहत थी, रात निकल नहीं रही थी। दोनों चाहते थे कि जल्दी से सुबह हो जाए और एक दूसरे को वापस देख पाएं। जैसे तैसे सुबह हुई, दैनिक काम करके दोनों, जैसे ही 9 बजी, 8 बजी, मी ने फ़ोन कर दिया माही को। माही चलो, आ जाओ तुम, हम दोनों नाश्ता करने चलते हैं। माही ने कहा बस 10 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। बोले इतना वेट मैं नहीं कर पाऊँगा। बोले तुमने इतने सालों वेट किया है मेरा, बस 10 मिनट नहीं वेट कर पाओगे? बोले आ जा मेरी माँ, जल्दी आ। अब जो उनकी बातें हो रही थी वो पुरानी बातें याद दिला रही थी। बोले आती हूँ यार, रुक। दोनों आए, घूमे फिरे, नाश्ता किया, दिन भर साथ रहे, स्पेंड किया। दोनों को ऐसा लग रहा था कि जैसे बस ज़िंदगी अभी लौट के आई है। इतने बीच में ज़िंदगी कहीं गुम गई थी दोनों की। खूब हंसी खुशी मस्ती सब कुछ। फिर हुई शाम। मैंने कहा माही, तो एकदम माही बोली, मिहिर मुझे पता है कि हमें उस घाट पे चलना है, हम वहीं चल के बैठेंगे। मिहिर मुस्कुरा दिया, तुझे तो सब पता है मेरे बारे में, मैं कब क्या बोलूँगा। तो पता है, तो पता है, माही ने कहा। दोनों शाम होते ही उस घाट पे जाके बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें पता नहीं कब दोनों शांत बैठे थे, बिल्कुल कोई बात नहीं, बस दोनों देख रहे हैं बहती नदी को, सब कुछ। उनके अंदर कुछ चल रहा था पर वो कह नहीं पा रहे थे कुछ भी। ऐसे करते करते टाइम निकलता रहा, रात को 10 बज गई। मैंने कहा अब हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। मैंने कहा बस? बोले हाँ मिहिर, 10 बज चुकी है। अच्छा 10 बज गई क्या? चलो ठीक है। उसका मन तो नहीं था पर अब क्या बोले वो, क्या बहाना बनाए।
मीर मैं सुबह 5 बजे निकल जाऊँगी। मेरी 7 बजे की ट्रेन है, मुझे 5 बजे निकलना पड़ेगा। इतना बोलना हुआ और मीर का दिल टूट गया, जैसे उसके दिल पे किसी ने एक बहुत बड़ा हथौड़ा मार दिया हो। उसे लगा फिर से एक बार उसकी ज़िंदगी लुटने जा रही है। सोचते सोचते कब उसका होटल आ गया पता ही नहीं चला। दोनों के होटल आसपास ही थे। पहले उसने माही को ड्रॉप किया, फिर वो अपने होटल आ गया। बिस्तर पे आके लेटा। कुछ ही मिनट हुए थे, माही का मैसेज आया। जिसमें डॉट डॉट डॉट्स बने हुए थे, कुछ लिखा हुआ नहीं था। जिस बात को शायद कोई और नहीं समझ पाता, मिहिर समझ गया। मिहिर ने उसे मैसेज किया, मुझे नीचे आकर मिलो घाट पर अभी। और वो निकल गया। होटल का रूम लॉक करके वो निकल गया। उस घाट पे जाके बैठ गया। फिर उसे लगा कि कोई लड़की उसके पास आ रही है। उसे लगा उसकी ज़िंदगी उसके पास आ रही है। माही ने दूर से ही उससे पूछा, क्या हो गया मिहिर, क्यों बुलाया वापस? मिहिर उठ के खड़ा हुआ उसके सामने, बोला, तुझे पता है माही, मेरी ज़िंदगी मुझसे छूट रही और ये दूसरी बार हो रहा है। पहली बार तो मुझे नहीं पता चला, पर दूसरी बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। माही खामोश। मीर उसकी तरफ एक एक सीढ़ियाँ बढ़ता रहा, और जब उसके करीब पहुंचा तो माही को एहसास हो चुका था कि मीर क्या कहना चाह रहा है। माही, आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और अब ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बितानी है। माही एकदम नीचे गिर पड़ी, बैठ गई पैरों के घुटनों के बल और रो पड़ी। मीर को समझ में नहीं आया क्या हो गया माही को। माही रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। माही, क्या हुआ है तुम्हें, बोलो प्लीज़। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ माफ़ कर दो। उसके सामने बैठ गया, वो भी उसके घुटनों के बल। माही ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका पूरा चेहरा आंसू से भिगा हुआ था। प्लीज़ माही, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही रहेंगे हम लोग। माही ने उसकी तरफ देखा और एक हल्का सा चाटा उसके गाल पे लगा दिया। यू इडियट, यू बास्टर्ड। सर, पहले नहीं बोल सकते थे तुम? पहले मुझे समझ ही नहीं आया कुछ, मैं कैसे बोलता? यही तो तुम और मैं दोनों गधे थे। ना मुझे कुछ समझ में आया, ना तुम्हें कुछ समझ में आया। बोले क्या? मिहिर बोला क्या? कि हम दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं। इडियट, आई लव यू सो मच इडियट। तेरे बिना नहीं जी सकती मैं। हर साल मुझे ये घाट तेरे साथ देखते हुए बिताना है। हर साल हम आएंगे यहाँ इस घाट पे। बोल, मंजूर है? मिहिर मुस्कुरा दिया। मंजूर है मेरी जान।
दोनों की लव स्टोरी यहाँ पूरी हुई। तो कहानी कैसी लगी आपको? आई होप अच्छी लगी होगी।